नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस विशेष खबर के साथ, जहां आज नामीबिया से चीते उड़ान भरेंगे। बिल्कुल जी हां, बता दें कि विमान के जरिए भारत चीते लाए जाएंगे। करीब 11 घंटे का ये सफर रहेगा जब भारत चीते आएंगे और कल सुबह 5:30 बजे भारत पहुंचेंगे। नामीबिया के 8 चीते, ग्वालियर से करीब 8 बजे इन चीतों को कूनो लाया जाएगा। पीएम मोदी कल करीब 11 बजे कूनो पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। 7 दशक बाद भारत में चीतों की हुंकार गूंजेगी। आए कहें कि चीतों की गजर गूंजेगी। श्योपुर में चीता प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का ये बहुत बड़ा तोहफा माना जा रहा है। बता दें कि भारत चीते लाने का एक लंबा इतिहास रहा है। कई प्रयास इससे पहले किए गए हैं, लेकिन अब वो प्रयास सफल हुए हैं और आज नामीबिया से चीते उड़ान भरेंगे। करीब 11 घंटे का ये सफर रहेगा जो भारत चीते आएंगे और कल सुबह 5:30 बजे भारत पहुंचेंगे। नामीबिया के 8 चीते, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही चीते हैं जो भारत लाए जा रहे हैं और विमान आपको दिखा रहे हैं। इस विमान के जरिए भारतीय चीते लाए जा रहे हैं। और सीधा भोपाल से इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमीन बेग जुड़ गए हैं। अमीन जी, जिस तरीके से भारत में चीते लाने की गूंज अब ज्यादा और तेज हो गई है, मध्य प्रदेश अहम भूमिका इसमें निभाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो में चीते लाए जाएंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं और प्रधानमंत्री के लिए काफी बड़ा उनके जन्मदिन पर गिफ्ट माना जा रहा है। किस तरीके से आगे की तैयारियां हैं अमीन? देखिए, बिल्कुल कल का दिन यानी कि 17 तारीख का दिन जो है वो देश के इतिहास में एक तरीके से अमर रहेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से 1952 के बाद जो है मध्य देश के अंदर चीते नहीं थे। 1992 में जो है ये घोषित किया गया था कि मध्य देश से जो है चीते विलुप्त हो गए हैं। लेकिन कल का दिन जो है वो इतिहास बनेगा जब एक बार फिर देश में जो है चीते आएंगे, वापस लौटेंगे। 8 चीतों को लेकर जो है एक विशेष विमान नामीबिया से मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचेगा। हालांकि पहले जयपुर पहुंचना था और फिर जयपुर से सीधा उसको श्योपुर आना था, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस किया गया है और अब जो जानकारी है कि ग्वालियर ये विशेष विमान पहुंचेगा और 8 चीते जो है वो उस विशेष विमान से मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जो है कल श्योपुर पहुंचेंगे और वहां पर कूनो में इन चीतों को, उनकी अगुवाई में इन चीतों को छोड़ा जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है। पिछले कई सालों से लगातार ये बात कही जा रही थी कि अफ्रीका से चीते लाने हैं, लेकिन समझौता जो है वो दोनों देशों के बीच नहीं हो पा रहा था। तकरीबन आज से 8-9 साल पहले भी ये कहा जा रहा था कि चीते जो है वो जल्द ही देश में आ सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें रही और चीते आने में थोड़ी समस्या रही। लेकिन अब वो दिन आ गया है कि जब देश की जमीन पर, मध्य प्रदेश की जमीन पर सबसे तेज धावक कहे जाने वाला चीता जो है वो दिखाई भी देगा, दौड़ता हुआ दिखाई देगा। और जहां तक बात चीतों की है तो चीतों को रखने के लिए जो है विशेष बाड़ा बनाया गया है। सबसे पहले जब चीते यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो कूनो है वहां पर एक क्वारंटीन की वो जगह बनाई गई है, वो बाड़ा बनाया गया है जहां पर इन चीतों को पहले क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद फिर जो एक बताया जा रहा है कि जो 20 किलोमीटर के दायरे में जो एक इनको रहने के लिए जो जगह बनाई गई है वहां पर इनको छोड़ा जाएगा। चीतों की जो रहने का जो अफ्रीका में खासतौर पर जहां वो रहते हैं लंबी लंबी घासें होती हैं, तो वैसा ही एक माहौल देने की कोशिश जो है श्योपुर में की गई है कि एक ऐसा ही माहौल वहां पर उनको दिया जाए ताकि जब चीते यहाँ पर आए तो कुछ भी उनको अजीब सा ना लगे। खासतौर पर उनके शिकार के लिए भी जो है तमाम चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि अफ्रीका यानी कि जो नामीबिया है वहां से एक दल भी जो है 1 साल तक यहाँ पर रुकेगा इन चीतों के की देखरेख के लिए कि कहीं भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं या वो यहाँ की वातावरण में ढल नहीं पाते हैं या कोई दिक्कत आती है तो उनको कैसे हैंडल करना है, तो ये पूरी चीजें होंगी। लेकिन अपने आप में कल का दिन बहुत अहम और बड़ा रहने वाला है कि एक बार फिर भारत में चीतों की वापसी हो रही है। जी हाँ बिल्कुल अमीन, जिस तरीके से निश्चित तौर पर आपने बताया कि जो चीते हैं जो भारत लाए जा रहे हैं
और उसमें से भी मध्य प्रदेश की धरती का चुनाव किया गया है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो अनुकूल उन चीतों के लिए होता है। हाँ, तो ऐसे में अब कूनो में तो तैयारियां कर ली गई हैं, और आगामी जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर शिरकत करेंगे उसको लेकर क्या तैयारियां फिलहाल की गई हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शो पर पहुंचने से पहले ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। जो लोकल पुलिस होती है वो भी लगातार वहां पर पूरे इंतजाम उसने कर रखे हैं। एसपीजी ने पहले ही वो एरिया को अपने कस्टडी अपने उसमें ले लिया है और पूरी तरीके से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। चूंकि कल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कई सारे कार्यक्रम हैं, वो जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जो है संबोधित करेंगे। उसके बाद सीधे वो कोनों में जाकर चीतों की जो है छोड़ेंगे, जो जगह वहां पर बनाई गई है। तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार ये है कल के दिन का कि कल जब प्रधानमंत्री आएंगे तो तस्वीरें किस तरह की होंगी, रोमांच से भरी तस्वीरें होंगी, क्योंकि भारत का हर एक वासी जो है चीतों की पहली झलक जो है देखने के लिए बेकरार है। क्योंकि अमूमन किताबों में बच्चों ने यही पढ़ा है और यही पढ़ाया भी जाता है कि तेंदुआ जरूर हमें देखने को मिल जाता है, टाइगर मिल जाता है, लायन हमको देखने को मिल जाता है, लेकिन चीतों की कहानियां हम अक्सर जो है किस्सों में सुनते हैं, हम अक्सर देखते हैं। जब बाहर के देशों में हमें चीते दिखाई देते हैं तो सवाल जरूर हमारे जहन में रहता है कि क्या हमारे देश में कभी चीतों की वापसी हो सकती है। वो भी इतना लोकप्रिय ये एनिमल्स होता है और जिसका जिक्र हमेशा किया जाता है। और अब उसकी जब वापसी हो रही है तो जब चीतों को कल कूनों में छोड़ा जाएगा तो वो दृश्य भी जो है बहुत देखने लायक होगा। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि चीतों के रखरखाव के लिए जो है बहुत ही माकूल इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो तो लगे हैं, लेकिन ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी और ये देखा जाएगा कि चीते जो हैं वो आसानी से इस माहौल में ढल सकें, कहीं कोई उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े। आप चीतों के शिकार के लिए भी जिस तरीके से उनका शिकार का तरीका होता है, जिनको ज्यादा जिन जानवरों का वो ज्यादा शिकार करते हैं तो वहां पर उनकी उपलब्धता रहे, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। और एक और चीज जो है, खासतौर पर वन विभाग इस बात का ख्याल रखेगा कि जो देखने में ये आता है कि जब इस तरह के मूवमेंट होते हैं या इस तरह की चीजें आती हैं तो शिकारी जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, कहीं कोई शिकारी का शिकार ना हो जाए ये चीते, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो वन विभाग जो है वो पूरे इलाके की निगरानी भी कर रहा है, चौकसी बढ़ाई गई है ताकि इन चीतों को यहाँ के माहौल में ढलने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो कल की पूरी जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कल का पूरा दिन रहेगा, लेकिन और आगे बढ़कर अगर बात की जाए तो पहली खेप में ये चीते यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके बाद भी चीते के आने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जैसा कि वन विभाग वन मंत्री ने कहा था कि जब चीतों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी तो फिर देश के अलग अलग जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वहां पर इन चीतों को रखा जाएगा। और पूरे देश भर में ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में चीतों की जब संख्या बढ़ेगी तो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में भी इनकी संख्या जो है वो देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अमीन, जाहिर तौर पर कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है और इसी को लेकर जो चर्चाएं हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कूनो नेशनल पार्क है उसके आसपास की जमीनें भी अब महंगी आसमान छूने लग गई हैं और माना जा रहा है कि आगे पर्यटन क्षेत्र में भी काफी वृद्धि हो सकती है। यानी कई मायनों में कूनो में चीतों का आना खास हो सकता है और पर्यटन में भी वृद्धि हो सकती है। अमीन, देखिए, बिल्कुल जहां तक बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश जो है वैसे ही पर्यटन के लिहाज से बेहद अनुकूल रहा है और यहाँ पर पर्यटक आते हैं। जो है खासतौर पर हमने देखा है कि यहाँ कई सारे बड़े ऐतिहासिक मंदिर हैं, गुफाएं हैं जहाँ पर लोग उनका लुत्फ लेने के लिए आते हैं। और खासतौर पर जब ये चीते यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये एक तरीके से रोमांच भरा रहेगा क्योंकि आप अपनी आंखों से इन चीतों को देख पाएंगे। अमूमन आप डिस्कवरी में या टीवी चैनल के माध्यम से जब आप इन चीतों को देखते थे तो यही कल्पना होती थी कि क्या हिंदुस्तान में भी ये चीते होंगे। तो बिल्कुल पर्यटन के लिहाज से भी ये बहुत मुफीद साबित रहने वाला है। हालांकि चीतों के दीदार कितने लोगों को अपनी आंखों से हो पाएंगे ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमूमन होता यह है कि जब किसी भी नेशनल पार्क में या जो ऐसे रिजर्व सेंचुरियां होती हैं वहां पर जब इन जानवरों को रखा जाता है, चाहे वो
लायन हो, चाहे टाइगर हो या ब्लैक पैंथर हो या इस तरीके के चीते हो, इनके दीदार ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रोचक घटना होती है। कभी कभार ये दिखते हैं, तो अब ये देखना होगा कि जब कभी भी ये चीते जो है कैमरे की नजर में आएंगे या लोगों की नजरों में आएंगे तो वो कितना रोमांच भरा होगा। लेकिन सबसे पहले कल की जो तस्वीरें रहने वाली हैं, जब इनको जो है कूनों में छोड़ा जाएगा, जब ये पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखेंगे, तो वो समय कैसा होगा, इसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तस्वीर भी रोमांचक होगी, ऐतिहासिक वो पल होगा जब ये कल ही का समय, कुछ ही घंटे इसमें बचे हुए हैं। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी कुछ निर्देश इसको लेकर दिए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है मुझे? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब से तकरीबन 3 दिन पहले जब केंद्रीय वन मंत्री जब श्योपुर पहुंचे थे, तब मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे। पूरे स्थितियों का उन्होंने जायजा लिया था। लगातार वो वन विभाग के लोगों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कल पहुंच रहे हैं, तो कहीं किसी तरह की कोई भी जो है चीजों में कमी ना आए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, तो इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि चीतों के जो रखने की जो जगह है उसको तो बहुत पहले ही ठीक कर लिया गया था। घास उगाने का काम हम देख रहे थे कई महीनों से चल रहा था, क्योंकि पूरी एक तरीके से एक माहौल देने की कोशिश की गई है, ताकि कहीं भी ऐसा कुछ न लगे चीतों को कि वो कोई नई जगह पर आ गए और उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। तो इस बात का ख्याल मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार रखा भी जा रहा था। वन विभाग के लोगों के साथ वो बैठक कर रहे थे कि कहीं भी कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक ऐसे वातावरण से निकलकर जहां पर आप सालों जो है वहां पर आपने बिताए हों और आप वहां से निकल के एक नए वातावरण में आते हैं, तो वहां रहना थोड़ा कठिन होता है। तो अपने आप में ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है कि चीते जब यहाँ आएंगे तो वो यहाँ के वातावरण में ढल सकें, वो यहाँ के वातावरण को एक्सेप्ट कर सकें। तो इस बात का मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार ये जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनको कहा गया है कि कमी किसी तरह की नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल एज इट इज जो है, जो नामीबिया में जो परिस्थितियां थी, जो स्थितियां थी, वैसी ही स्थितियां कूनों में भी मिलना चाहिए। एक दल भी जो है वन विभाग का कुछ दिन पहले नामीबिया गया था, वहां पर उन्होंने पूरी चीजों का जायजा लिया था और उसके बाद वैसे ही पूरे इलाके को कूनों के जहां जहां इनको रखा जाएगा उनको वैसा ही बनाने की कोशिश की गई। तो मुख्यमंत्री इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश हमने देखा पिछले दिनों देते नजर आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं, अपनी पूरी जानकारी भी दी है और कल खुद प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे, तो ऐसे में उनका जन्मदिन भी है और भी कई बड़े दिग्गज नेता, केंद्रीय स्तर के नेता भी शामिल हो सकते हैं। इसकी कोई जानकारी है? जी अमीन, आवाज सुन पा रहे हैं? अमीन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे संवाददाता अमीन लगातार भोपाल से हम जुड़े हुए हैं। तो बता दें कि करीब 11 घंटे का सफर तय कर भारत चीते लाए जाएंगे और कल सुबह 5:30 बजे का वो समय है जब 8 चीते, दक्षिण अफ्रीकीय चीते हैं, जो भारत पहुंचेंगे। ग्वालियर से करीब 8 बजे इन चीतों को कूनो लाया जाएगा। कूनो मध्य प्रदेश के श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क है, जहां पर इन चीतों को लाया जाएगा। पीएम मोदी और करीब 11 बजे कूनो पहुंचेंगे। और भोपाल से हमारे संवाददाता अमीन बेग लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अमीन, कल प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि रहेंगे और काफी महत्वपूर्ण वो पल रहेगा और भी कई ऐसे मंत्री हैं, केंद्रीय स्तर के नेता हैं जो इस कहें कि ऐतिहासिक पल में भूमिका निभाएंगे, शिरकत करेंगे। अमीन, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जो हैं वो सभी वहां पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री वहां रहेंगे। दिल्ली से भी वन मंत्री और कई मंत्री जो केंद्रीय मंत्री जो हैं वो वहां पर जुटेंगे। प्रधानमंत्री खुद वहां पर रहने वाले हैं। तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि श्योपुर में ये कूनों में चीते भेजने से पहले जो है एक और कार्यक्रम प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करेंगे, जहां पर वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित करेंगे और उसके बाद वो चीतों को जो है बाड़े में जो छोड़ेंगे। बड़ा कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और पूरे स्टेट के जो मिनिस्टर हैं वो वहां पर रहने वाले हैं। जी
बिल्कुल, जिस तरीके से चीतों को छोड़ने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं आपसे और भी विस्तार से चर्चा चाहूंगा, जानकारी चाहूंगा। जिस तरीके से कार्यक्रम चीतों को लेकर रखा गया है, चीतों को जैसे कि जानकारी हमें मिली है, 3 चीतों को शुरुआत में कूनों में छोड़ा जाएगा। उसके बाद जब बाकी उनको और अनुकूलता दिखाई देगी और भी अनुकूल माहौल लगेगा, उसके बाद आगे के चीतों को छोड़ा जाएगा। तो किसी तरह की विशेष तैयारियां इसको लेकर भी की गई हैं, कुछ पूरी टीम वहां पर मौजूद रहेगी, इसको लेकर कोई विस्तार से जानकारी हो हमें? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नामीबिया से एक टीम जो है वो पूनो पहुंचेगी और तकरीबन 1 साल तक टीम जो है वहां पर रहेगी और पूरी देखभाल उन्हीं की निगरानी में रखी जाएगी जब तक यहाँ के जो अमला है वो पूरी तरीके से चीज़ों को समझ नहीं लेता है। जब तक नामीबिया की जो ये टीम है ये उनको गाइड करती रहेगी, कहीं भी चीतों को दिक्कत आती है तो फिर जो है वो उनको टैकल करेगी। लेकिन जो जानकारी है कि 4 नर और 4 मादा चीते जो हैं इनको अलग अलग बाड़े में रखा जाएगा। पहले इनको क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये ठीक ठाक हैं और जब ये स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि ये चीते ठीक ठाक हैं तो उसके बाद इनको जो है जो एक बड़ा बाड़ा बनाया गया है उसमें इनको रखा जाएगा। एक वो माहौल इनको दिया जाएगा, इनके शिकार के लिए जो दूसरे जो जानवर हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो एक ऐसा माहौल इनको देने की कोशिश की जाएगी ताकि ये नामीबिया जैसा ही महसूस कर सकें और इनको कहीं भी यहाँ के वातावरण में ढलने में दिक्कत ना आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि नामीबिया से भारत चीते लाए जा रहे हैं और करीब 11 घंटे का सफर तय कर ये चीते भारत लाए जाएंगे और मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यह बड़ा तोहफा देश के लिए रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समेत तमाम और भी ऐसे नेता, दिग्गज नेता, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। और इसको लेकर अब तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी निर्देश दिए हैं कि जो भी तैयारियां हैं उनमें कोई भी लापरवाही, कोताही ना बरती जाए। और कल ऐतिहासिक समय वो होने वाला है जब भारत लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका के चीते।